जब कांग्रेस को इस बात का जानकारी भाजपा को लगा तो भाजपा के लोगों से और कांग्रेस के लोगों में समझौता हुआ। कांग्रेस के लोगों ने कहा कि भाई ये मुद्दा जब देश में उठाओगे तो राष्ट्र में खतरा पैदा हो जाएगा। तो राष्ट्र का मतलब होता है ब्राह्मणों के द्वारा जो राष्ट्र होता है वो ब्राह्मण को ही राष्ट्र बोलते हैं, क्योंकि वही राष्ट्रवादी होते हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, वही कह रहे हैं ना कि ये राष्ट्र का मुद्दा जो है ये केवल पर्सनली ब्राह्मण अपने लिए यूज करता है कि राष्ट्र पर खतरा आ जाएगा, मतलब ब्राह्मणों पर खतरा आ जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने समझौता किया आरएसएस से कि हमने एक बार चोरी किया, आप भी एक बार चोरी कर लीजिए। तो ये दोनों पार्टियों ने मिल करके, तो भाजपा ने कहा, आरएसएस ने कहा कि आप 2 बार चोरी किए तो हम एक बार कैसे करें, हम भी 2 बार कर लेते हैं। अच्छा। तो 2004 और 2009 में कांग्रेस ने चोरी किया और 2014 और 2019 में 10 साल चोरी कांग्रेस ने किया, 10 साल बीजेपी ने चोरी किया। तो दोनों के समझौता से 10 साल इसका पूरा हो गया है। अभी जो तीसरा जो चुनाव मोदी जी के द्वारा जीता गया तो इसका जो है ईवीएम में कम से कम ज़्यादा जो है इसमें चोरी किया गया है, बहुत काफ़ी कई लाखों वोटों का चोरी किया गया है। और इसका जल्द ही जो है बामसेब के द्वारा एक लिस्ट तैयार हो रहा है और समाज के सामने जो है 24 के चुनाव का लिस्ट ओपिनियन होगा। जी देखिए, जब सत्ता में कोई पार्टी आ जाती है तो ईवीएम को भूल जाती है, लेकिन जैसे चुनाव हारती है सब आरोप थोप देती है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। उस समय क्यों नहीं याद आता है जब चुनाव लोग जीत जाता है? मेन बात यह है कि जो नेशनल पार्टी है कांग्रेस, तो ये चाहती है कि जो चोरी हमने किया हुआ है उस चोरी में सब लोगों को शामिल किया जाए, ताकि इनका जो है अगले बार इनका मुंह बंद किया जाए। तो इस तरह से पहला चुनाव जो है हमारे बहुजन समाज के लोगों को ये लोग ईवीएम से जिता लेते हैं। तो हमारा आदमी जीतने के बाद तो नहीं बोलता है, लेकिन जब दोबारा जब चुनाव होता है तो दोबारा चुनाव में फिर जब ये हार जाते हैं तो इनको मालूम चलता है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। तो ये जो कांग्रेस और बीजेपी के जो सेंटर में बैठे हुए लोग हैं, इनको ईडी, सीबीआई कई तरह का जो है डर दिखा करके इनको चुप कराया जाता है। ये उदाहरण आपको 2017 में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि उस समय बहन जी जो है ईवीएम का मुद्दा उठाई और अखिलेश जी भी उठाए, लेकिन बाद में ये लोग चुप हो गए, क्योंकि 2007 और 2012 में ये लोग ईवीएम से चुनाव जीते। तो इसके वजह से इनको डर हुआ कि भाई हम अगर इसका मुद्दा उठाते हैं तो हमारे ऊपर खतरा मंडरा जाएगा। अच्छा, अधिवेशन करा रहे हैं आप लोग गया में, क्या उद्देश्य है अधिवेशन का? अधिवेशन का उद्देश्य यही है, हम लोग देश में बहुजनों को जागृत करके 6000 जातियों को जोड़ना चाहते हैं और जोड़ करके इस देश में हम लोग राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना चाहते हैं। हम लोग का जो भी समस्या है वो सारी समस्याएं जन आंदोलन से समाप्त होगी। जी, क्योंकि हम लोग देश में आज़ादी का आंदोलन चला रहे हैं। 52 मेश्राम जी और ये जो बामसेब का जो एजेंडा है उसका एजेंडा ही है आज़ादी हासिल करना। अच्छा, एक और गंभीर सवाल पूछना चाहेंगे आपसे। जी, पूरे देश में जब तक चुनाव हो रहा है 1952 से उसके बाद तक एक भी दलित जो है प्रधानमंत्री नहीं बना, क्या कारण है? सबसे पहले बात यह है कि हमारे समाज को तो आप जान ही रहे हैं कि 6000 जाति के टुकड़ों में बांट दिया गया है। और जब हमारे बहुजन लोगों को जब समय आता है चुनाव का तो ये लोग भी गठबंधन आपस में नहीं करते हैं। उसमें जो ब्राह्मणों की पार्टियां है वो बीच में कूद जाती है। तो बीच में कूदने से क्या होता है कि प्रधानमंत्री का दावेदार वही बन जाता है और इनको जो है छोटा छोटा लालच दे करके कहीं राज्यों में इनको फंसा देता है, कहीं जिला में इनको फंसा देता है, मगर जो मेन जो हैंडल जो सेंटर का है वो उनके पास रहता है। और इसके वजह से ये लोग जो है इनको अवसर नहीं देते हैं, तो ये शासन सत्ता में नहीं आ पाएंगे। अगर कांग्रेस इंडिया गठबंधन के थ्रू अगर जीती होती 2024 का चुनाव तो लगता है कि कांग्रेस अगर जीतती तो दलित प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाती। ये जो 24 में जो इंडिया कौन से कांग्रेस का गठबंधन जो बना हुआ था, इंडिया गठबंधन, तो ये गठबंधन नीतीश कुमार जी के द्वारा ये बनाया गया था, क्योंकि उनको मालूम था कि नहीं, अगर हम जब तक गठबंधन नहीं करेंगे तब तक हम सरकार में नहीं आ सकते हैं। तो नीतीश जी ने पहल करके ये गठबंधन बनाया
और गठबंधन बना करके उन्होंने सारे देश के हर राज्य से लोगों को, नेताओं को, पार्टी के नेताओं को बुलाया। ये बात कांग्रेस और ब्राह्मण लोगों को मालूम हो गया कि ये जो बैकवर्ड का नेता है, ये अगर ये गठबंधन बैकवर्डों का जुटाता है तो इसका प्रधानमंत्री इसको बना दिया जाएगा। तो ये इनको डर था कि ये बिहार में मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार, तो इन्होंने जाति जनगणना करा दिया। अगर देश में प्रधानमंत्री बन जाए तो सारे देश का जाति जनगणना करा देगा। तो इनको तोड़ने के लिए कांग्रेस ने योजना बनाया, योजना बनाकर इनको जो है तोड़ा, और तोड़ने के बाद जो है इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। तो ये जो दुश्मन के विरोध में बोल रहे थे, फिर दुश्मन से जा करके इन्होंने हाथ मिलाया। एक और सवाल उस समय पूछा जा रहा था, अभी पूछा जाता है। इंडिया गठबंधन में जो इंडिया अलायंस हुआ था, उसमें बहन कुमारी मायावती को नहीं लिया गया, क्या कारण रहा होगा जिसकी वजह से नहीं लिया गया? देखिए, कारण कुछ भी हो, अब हमको ये अंदर की बात मालूम नहीं है, लेकिन हम ये जान रहे हैं कि ये जो मिश्रा जी बैठे हुए हैं, ये कहीं भी नहीं चाहते हैं कि हम जो बहुजन समाज पार्टी है, बहुजनों से इनका जो है संपर्क हो। क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा की बात कर रहे हैं जी, क्योंकि जितनी भी पार्टियों में बैठे हुए हैं, चाहे बहुजनों की पार्टी हो, बहुजनों की भी पार्टी में ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं, तो ये बहुजन तो इकट्ठा होना चाहते हैं, मगर ये जो ब्राह्मण बैठे हुए हैं, ये इनको इकट्ठा नहीं होना देना चाहते हैं, ये उनको रोक रहे हैं। ब्राह्मण तो हर पार्टी में, अखिलेश में भी है, आरजेडी में भी है, तमाम तरह की जो पार्टियां सब में ब्राह्मण है जी। तो सब विरोध आप बहुजन समाज पार्टी के सतीश मिश्रा के क्यों कर रहे हैं? देखिए, सतीश चंद्र मिश्रा का जो हम लोग के जो बहुजन समाज पार्टी है, ये असल में पार्टी नहीं बनी, इसको मिशन के रूप में बनाया गया। लेकिन ये बहुजनों की पार्टी बनाई गई। अखिलेश की पार्टी जो है, ये व्यक्तिगत जैसे अपना राजनीति के लिए बनाया गया, लेकिन ये जो बहुजन समाज पार्टी है, ये समस्त बहुजन समाज का जो है राजनीति करने के लिए बनाई गई। तो इसलिए इस पर विशेष ध्यान आदमी देता है कि ये महापुरुषों के द्वारा बनाई गई। कांशीराम साहब ने मूवमेंट चला करके इसको माने बहुजन के नाम पर शासक के लिए बनाया। तो इस पे इसलिए आदमी सवाल करता है कि ये हमारी मूल पार्टी रही है, इसको चेंज कर दिया, इसमें परिवर्तन हो गया। तो इसके वजह से हमारी जो है इसमें ज़्यादा प्रतिक्रिया आ रही है कि जिस पे समाज का माने उम्मीद था, वो उम्मीद डूब गया, खोता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। अच्छा, एक और सवाल पूछा जाता है और कहा भी जाता है आमजनों में कि कांग्रेस के खिलाफ भाजपा बनी, कांग्रेस के खिलाफ सपा बनी, कांग्रेस के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी बनी, आरजेडी बनी, तमाम तरह की पार्टियां बनी कांग्रेस के खिलाफ, और वो सारी पार्टियां लगभग बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके जो इंडिया गठबंधन में, सब कांग्रेस के खिलाफ में ही बनी थी वो पार्टियां, लेकिन अब वो सब कांग्रेस के साथ हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस चाहती नहीं है कि बहुजनों का कोई अलग से मूवमेंट खड़ा हो, इसलिए सारे बहुजनों को, पार्टियों को वो डरा के रखे हुए हैं। और उनको जो टिकट देने का जो मैटर है कि भाई अगर हम आपको टिकट नहीं देंगे तो आप चुनाव कैसे लड़ेंगे, तो ये टिकट दे करके और उनको जो है अपने माने खाते में इनको लाता है, और इनको टिकट का लालच दे करके इनको उसमें राजनीति, नहीं तो इनको लगता है कि अगर हम टिकट नहीं हमको मिलेगा तो हमारी राजनीति व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी, हम राजनीति से बाहर आ जाएंगे। तो इसके वजह से इनको जो है अपने में शामिल करता है, लेकिन इनको लाभ देने के लिए नहीं करता है, वो केवल अपने को बनने के लिए करता है, समर्थन इनसे लेना चाहता है। दूसरी बात है कि उस स्थिति में जब जैसे कांग्रेस राष्ट्रपाती है तो हमारी बहुजन समाज पार्टी भी राष्ट्रपाती है, तो जिस तरह से कांग्रेस पहल कर रही है, हमारे लोगों को काट रही है, उस तरह से अगर बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होने से अगर वो पहल करती तो वो सारे लोगों को जोड़ सकती है, मगर ऐसा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। केवल आरोप लगाना और काम करना, दोनों में अंतर होता है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। चलिए, तो ये थे रामाशंकर मूल निवासी जी, जिन्होंने ईवीएम के खिलाफ में जो बावन मेश्राम जी लड़ते हैं, और उनका जो है बामसेप का 41वां अधिवेशन बिहार के गया जिला में होने वाला है। अगर आप भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। बाकी इनका विचार को कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। बहुत